दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुनिया के ऊपर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है छोटी सी गुनिया। शायद आपको स्पष्ट रूप से जो है नहीं दिख रहा होगा, हालांकि इसके विषय में बारीकी से बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि भाई इस छोटी सी गुनिया में छिपी हुई है पूरी दुनिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस गुनिया से आप दुनिया भर के पैमाइश कर सकते हैं, नापी चुकी कार्य कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो दुनिया क्या अपना ही घर का जो है नापी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए दोस्तों इस गुनिया को आपको समझना पड़ेगा, वो भी एकदम बारीकी से। और गुनिया के भी कई प्रकार हैं। कड़ी गुनिया है, फीट गुनिया है, मीटर गुनिया है, फिर कड़ी गुनिया में भी कई प्रकार है। 20 जीरो गुनिया है, 25 जीरो गुनिया है, 50 जीरो गुनिया है, 40 जीरो गुनिया है, आदि आदि। तो सभी गुनिया के विषय में जानना होगा, क्योंकि भाई आपके हाथ में कोई भी गुनिया हो सकता है। अब एक छोटा खंड कितना कड़ी का है, कितना फीट का है, कितना मीटर का है, अगर ये आप नहीं जानेंगे तो भाई कैसे नापी करेंगे? सिंपल सी बात है। देखिए एक चीज मैं पहले आपको बता देता दोस्तों कि जितने भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट हैं, सर्वे टूल्स हैं, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग वो वैसे यंत्र जो केवल धरातल पर प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरा वो वैसे यंत्र जो नक्शा पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपका जरीब हो गया, फीता हो गया, या फिर आपका एरो हो गया, रेंजिंग रोड हो गया, ऑफसेट रोड हो गया, या और भी इसी तरह के यंत्र जो धरातल पर प्रयोग किए जाते हैं। और एक होता है नक्शा पर प्रयोग करना, जैसे कि आपका गुनिया हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, प्रकाल हो गया, एडम कॉम हो गया, फिर साथ में आपका टॉक हो गया, ओके, आदि आदि। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है देखिए, इस वीडियो के पहले हालांकि आपको जरीब, फीता, ये सब के विषय में बताया गया है, और भी जो धरातल पर प्रयोग किए जाते हैं और भी यंत्र हैं जिसके विषय में बाद में बताया जाएगा। लेकिन अभी हम आपको गुनिया के विषय में बताएंगे बारीकी से इस वीडियो में, ताकि आप पूरी दुनिया का पैमाइश कर पाए। ओके, तो सबसे पहली बात कि भाई गुनिया है क्या? तो नक्शा में प्रयोग की जाने वाली यंत्र है। नक्शा में प्रयोग की जाने वाली यंत्र है। ओके दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि भाई गुनिया जो है किससे बनी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि गुनिया जो है ना, गुनिया जो है दोस्तों, ये या तो पीतल का हो सकता है, क्या चीज का? पीतल का, या फिर कचकड़ा का, प्लास्टिक का, फाइबर का, आदि यहां लिख देते हैं। तो आपको पीतल को देखने को मिल सकता है, कचकड़ा का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है, फाइबर आदि का बना हो सकता है। जैसे कि दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया, ये वाला गुनिया ये है पीतल का, ठीक है, ये है कड़ी गुनिया, ये देख सकते हैं मीटर गुनिया, भी समझाएंगे बारीकी से गुनिया के ऊपर। ओके, और यहाँ पर एक फीट गुनिया है, हालांकि ये स्केल का रूप धारण करता है क्योंकि इसका लंबाई जो है 6 इंच हो जाता है, थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन इसको हम 2 इंच में ही समझाने का प्रयास करेंगे। आप 2 इंच वाला अगर समझ जाएंगे तो 6 इंच भी रहे, 8 इंच रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, नापी उसी तरह से होता है। तो ये जो है आपका प्लास्टिक का है, कचकड़ा का है। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं, ये तो आप जान गए कि भाई नक्शा में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, क्योंकि नक्शा में इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ में किससे बना है ये भी आप जान गए। गुनिया का दोस्तों जो लंबाई होता है, प्रायः गुनिया का लंबाई प्रायः 2 इंच तथा चौड़ाई ½ इंच यानी 0.5 इंच होता है। यह भी बात आपको समझना चाहिए, 2 इंच लंबी और ½ इंच चौड़ी। ओके, चलिए दोस्तों, अब गुनिया के प्रकार के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि भाई हर टाइप्स को आपको बारीकी समझना है। तो पहले यहां पर देख लेते हैं कि भाई गुनिया के कितने प्रकार हैं। तो यहां पर गुनिया के प्रकार लिखते हैं। गुनिया के प्रकार, तो दोस्तों देखा जाए तो गुनिया के 3 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कड़ी गुनिया, दूसरा है दोस्तों फीट गुनिया, तीसरा है दोस्तों मीटर गुनिया। देखिए यहां पर कड़ी, फीट, मीटर, ये सब क्या है? लंबाई की इकाई है, और ये ज्यादा चर्चित इकाई है। फीट हो गया, मीटर हो गया, कड़ी, ये सब
चर्चित इकाई है, इसीलिए इसके ऊपर गुनिया बना हुआ है। अब जैसे कि लंबाई का यूनिट जो है हाथ भी होता है, गज भी होता है, ओके, तो गज गुनिया भी हो सकता है, हाथ गुनिया भी हो सकता है, बीता गुनिया भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो चर्चित इकाई नहीं है इसीलिए नहीं बनाया गया, सिंपल सी बात है। अब इतने ही से आपका काम चल जा रहा है तो क्यों बनाने की जरूरत, ओके। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कड़ी गुनिया के ऊपर, क्योंकि कड़ी गुनिया में भी कई प्रकार है। अगर आप कड़ी गुनिया को बारीकी समझ लिए तो फिर इन गुनियों को भी आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहां पर सबसे पहला जो है कड़ी गुनिया, उसके ऊपर दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं। कड़ी गुनिया, ठीक है, पहला नंबर क्या है, कड़ी गुनिया। और इस कड़ी गुनिया में दोस्तों इसके अंदर एक यहां पर इसका भी टाइप चूंकि होता है तो यहां पर लिख देते हैं 25 जीरो या 025 गुनिया, क्योंकि इसके भी कई टाइप है। जैसे 25 जीरो गुनिया हो गया, फिर 50 जीरो गुनिया, 40 जीरो गुनिया, 25 गुनिया आदि आदि। तो पहले आप 25 जीरो गुनिया समझिए, उसके बाद 50 जीरो गुनिया समझाएंगे, फिर ये दोनों का जो कंबाइंड रूप का जो होता है, जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर आ जाएंगे, ओके। तो दोस्तों यहां पर जो है चूंकि गुनिया जो है 2 इंच लंबी और ½ इंच चौड़ी होती है, तो उसको थोड़ा सा यहां पर दोस्तों बना लेते हैं, यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका गुनिया, ओके। फ्रेम को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ये देखिए दोस्तों। अब यहां पर सबसे पहली बात ध्यान में रखना है, हालांकि बुक में जो है, पुस्तक में जो है बारीकी से आपको समझाया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो 25 जीरो है ना, 25 का मतलब हुआ कि भाई ये जो गुनिया है उसमें 1 इंच में कितना खंड किया हुआ है ये बताता है। जैसे यहां पर 25 जीरो है, मतलब कि 1 इंच में 25 खंड, वो भी छोटे छोटे खंड होने चाहिए, उसको हम लोग 25 जीरो गुनिया कहेंगे। शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, ओके। दोस्तों यहां पर कड़ी गुनिया का सबसे सेंटर में जो है ना एक लाइन होती है, ठीक है, और यहां पर जीरो लिखा होता है, ओके। उसके बाद इधर हो गया, इस जीरो से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर। अब इस 1 इंच में जो है 25 अगर हम छोटे छोटे भाग करते हैं तो वो कहलाएगा 25 जीरो गुनिया, ओके। तो चलिए यहां पर जो है 25 बराबर भागों में बांटते हैं। पहले यहां पर 5 बराबर भागों में बांट लेते हैं। यहां पर देखिए 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, ये 4 भाग, और ये यहां पर 5 भाग हो गया, ओके। ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग। ये छोटा इधर जो किनारा बचा हुआ है वो किनारा रहता है एक्स्ट्रा में, क्योंकि अगर ये वाला मार्किंग जो है पूरा किनारे में रहेगा तो समय के साथ घिस पीट करके वो खत्म कहानी हो जाएगा और मेजरमेंट में दिक्कत होगा। तो गुनिया में एक्स्ट्रा दोनों तरफ रहता है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांट दिए, बड़े भागों में बांट दिए। अब इसके अंदर भी जो है छोटे छोटे हम भाग करेंगे। थोड़ा सा इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस छोटा में जो है 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पर 5 भागों में फिर बांट दिए, तो कुल मिलाकर के 5 खंड इसमें, 5 खंड इसमें, 5 खंड इसमें, 5 खंड इसमें, 5 खंड इसमें। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 25 खंड हो गए, वो भी कितना में? तो 1 इंच में। इसीलिए इसको कहा जाता है 25 जीरो गुनिया। बाकी बात इधर भी इसी तरह से 1 इंच और जो बचा हुआ है इधर भी इसी तरह से रहेगा, 5 भाग किया हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ओके। और इसमें भी जो है दोस्तों यहाँ पर जो है 5 बराबर भागों में बांटे रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर दोस्तों 0 है। अब 0 के बाद क्या रहेगा? तो 0 के बाद दोस्तों यहाँ पर 1 रहता है और यहाँ पर ऐसे करके 2 रहता है। फिर इधर जाएंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा। यही है कड़ी गुनिया का पहचान। अगर गुनिया में 0 1 2 0 1 2 अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो कड़ी गुनिया है। अब वो कड़ी गुनिया अगर है तो कौन सा प्रकार है? तो अगर 1 इंच में 25 भाग है तो 25 जीरो गुनिया, अगर 1 इंच में 50 भाग है तो 50 जीरो गुनिया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुनिया का लंबाई दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि भैया 2 इंच लंबी और ½ इंच यानी 0.5 इंच चौड़ी होती है, ओके। अब दोस्तों आखिरकार ये आया कैसे? देखिए हम इंस्ट्रूमेंट को जो है 2 भागों में बांटे हैं। एक वो जो धरातल पर प्रयोग किया जाता है और एक वो जो नक्शा पर प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों धरातल होता है बड़ा, देखिए ये है धरातल, ये क्या है धरातल है, और नक्शा बनता है इतना छोटा सा, नहीं जमीन रहता है बहुत बड़ा और नक्शा बन रहा है इतना छोटा, हालांकि अभी भी इस धरातल की तुलना में ये नक्शा बहुत बड़ा है, इससे भी कई गुना छोटा होता है। तो भैया इस धरातल को इतना छोटा सा पेपर में हम दर्शाए हैं तो कोई ना कोई हम स्केल को फॉलो किए होंगे। क्या चीज का? स्केल का, जिसको पैमाना कहा जाता है। पैमाना का मतलब होता है दोस्तों कि भाई धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, साथ में इस नक्शा में दो बिंदुओं की बीच की दूरी का अनुपात। ठीक है, यानी यहाँ ए और बी है, ठीक है, यहाँ पर ए छोटा ए और छोटा बी है, तो भैया इन दूरियों का एक्चुअली क्या होता है? अनुपात होता है, उसी को हम लोग पैमाना कहते हैं। अगर यहाँ पर ये है 80 जरीब, ठीक है, कितना? 80 जरीब, और इसी चीज को हम नक्शा में दर्शा दिए हैं 16 इंच में। कितना इंच में? 16 इंच में। जमीन पर हम चल रहे हैं ए से बी तक 80 जरीब, यानी 1 मील, यानी कि 1600 मीटर। उसी चीज को जो है नक्शा में हम यहाँ पर 16 इंच में दर्शा दिए हैं। ओके, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों स्केल, यानी कि पैमाना। तो भैया यहां पर अगर नक्शा है और नक्शा में मेजरमेंट के लिए हम कोई अगर इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, तो जिस पैमाना से जो नक्शा जनरली जो तैयार किया गया है उसी पैमाना पर बनाएंगे तो बेहतर होगा। सिंपल सी बात है। तो नक्शा अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे में, रिविजनल सर्वे में विशेष रूप से जो है ना 16 इंच बराबर 1 मील वाला जो पैमाना है उसको फॉलो किया गया। तो उसी के आधार पर, उसी के पैमाना पर जो है ये सब भी गुनिया, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है उनका निर्माण किया गया। ओके, अब वो कैसे किया गया इस चीज को भी आप समझिए। देखिए दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था, ठीक है, पैमाना से ही आप समझेंगे सारा खेल कि क्या है। आप जान रहे हैं कि भैया 16 इंच बराबर 1 मील के आधार पर जो है यहां पर तैयार किया गया है इस गुनिया को, ठीक है। 16 इंच 1 मील का मतलब होता है दोस्तों 80 जरीब। कितना होता है? 80 जरीब। अब निकाल भी सकते हैं, जैसे 1 जरीब का वैल्यू होता है दोस्तों 20.12 मीटर, होता है कि नहीं होता है? 20.12 मीटर। अब यहाँ पर 80 जरीब का बात है, ये 1 जरीब का वैल्यू है। अब इसी चीज को 80 से जब गुना करेंगे ना तो वही आएगा 1609.5 या जो 4 आएगा, ठीक है, 54 या 34 करके, मतलब 1609 आएगा। और आप जानते हैं 1 मील का वैल्यू 1609 मीटर होता है। ओके, तो वही चीज है, 1 मील बोलिए या फिर 80 जरीब बोलिए, बात बराबर है। ओके, चलिए अब यहाँ पर दोस्तों ये 80 जरीब है, वो तो ठीक है भाई। तो यहाँ पर चूंकि हम 2 ही इंच का जो है बना रहे हैं, गुनिया जो है 2 ही इंच का बना रहे हैं ना, तो इसी चीज को जो है यहाँ पर हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो 2 इंच बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंच बराबर हो जाएगा। अब यानी कि इस 16 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 2 इंच, ठीक है, 8 गुना 2। ओके, तो ये जो 8 है इधर डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 80 बटा में कितना हो जाएगा? 8। कितना जरीब? अब दोस्तों यहाँ पर 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, ये 10 आया, 10 जरीब। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर हम 2 इंच का बनाते हैं, 2 इंच का अगर हम गुनिया बनाते हैं तो उसमें 10 जरीब जो है आएगा, 10 जरीब आएगा। इसका मतलब इसमें जो है इस गुनिया में 10 जरीब का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। 2 इंच के गुनिया में 10 जरीब तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अब 2 इंच का गुनिया है, कड़ी गुनिया है, वो तो खैर ठीक है। अब चूंकि कड़ी गुनिया के भी कई प्रकार हैं, तो भाई इस 25 जीरो गुनिया में एक छोटा खंड कितना का होगा ये कैसे निकलेगा? तो यहीं से सारा खेल होगा, यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, आप इतना तो जान गए कि भैया 2 इंच में 10 जरीब होगा। अब एक छोटा खंड कितना कड़ी का होगा इसको भी निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 इंच बराबर में यहाँ पर 10 जरीब है, और एक जरीब में जानते हैं 100 कड़ी होता है, तो 10 को गुना अगर हम 100 से कर देंगे तो कड़ी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जब यहाँ करेंगे कन्वर्ट तो यहाँ पर 1000 कड़ी आएगा, कुल मिलाकर कितना आया? 1000 कड़ी। तो 2 इंच का मतलब 1000 कड़ी। ठीक है, 2 इंच नक्शा में तो 1000 कड़ी जमीन पर, 10 जरीब जमीन पर। अब दोस्तों इसी 2 इंच को जो है ना, 2 इंच को यहाँ पर कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 50 बराबर भागों में बांटा गया, क्योंकि भाई यहाँ पर 1 इंच में 25 भाग और फिर इधर 1 इंच में 25 भाग, तो 25 और 25 कितना हो गया? 50 भाग हो गया। तो इस 2 इंच के जगह पर हम लिख सकते हैं 50 पार्ट्स।
50 पार्ट्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसी चीज को जो है ना आप 1 इंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 डिवाइड हो जाएगा 2, यानी 1 इंच में 500 कड़ी, तो इधर 25 पार्ट से लिख करके भी काम कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट 2 इंच भैया यहाँ पर हम 50 पार्ट्स में बांटे हुए हैं, ठीक है, तो इसीलिए 2 इंच की जगह पर हम 50 पार्ट्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1000 कड़ी हो जाएगा। समझ आ रही है ना, 2 इंच की जगह पर इतना पार्ट किए हुए हैं तो उस पार्ट को हम लिख दिए। तो यहां पर 1 पार्ट का वैल्यू क्या होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये 50 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1000 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, इतना कड़ी। तो यहाँ जब काटिएगा 1 0 0 कट गया, 5 कम 5 बाजू 10, कितना आया 20 आया, मतलब एक पार्ट का वैल्यू, एक पार्ट बराबर में आ गया कितना 20 कड़ी। ये एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, ये चीज देख रहे हैं ना, सारा कुछ यहाँ पैमाना से ही हम निकाले हैं, इसी से हम निकाले हैं। एक पार्ट का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, एक जो छोटा पार्ट है उसका वैल्यू 20 कड़ी होगा, किसमें 25 जीरो गुणिया में। और कैसे हम निकाले हैं उस चीज को हम बता दिए आपको। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिख देते हैं, यहाँ पर एक छोटा खंड, ठीक है, एक छोटा खंड, एक छोटा खंड का मान कितना होगा, यहां पर 20 कड़ी होगा, ठीक है। अगर 50 खंड किया हुआ है टोटल छोटे छोटे, तो भैया 20 कड़ी का होगा। ये चीज यहां से हम निकालें, कोई दिक्कत। 2 इंच में 1000 कड़ी तक जो है कवर होगा। अब यहां पर दोस्तों, यहां पर जो बड़े बड़े जो खंड किए गए हैं, तो भैया एक खंड अगर 20 कड़ी का है और इसमें 5 खंड टोटल किए हुए हैं, तो 20 25 100, यानी एक जरीब, यानी एक ये जो आप बड़ी लाइन देख रहे हैं, ये वाला बड़ी लाइन देख रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 100 कड़ी होगा, एक जरीब होगा। तो एक जरीब, ये एक जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 जरीब हो गया। तो ये बड़ा बड़ा खंड जो है वो एक जरीब का है, और छोटा छोटा खंड जो है 20-20 कड़ी का है। एकदम मामला क्लियर हो जाना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कहीं दिक्कत है क्या? बहुत बारीकी समझाने का प्रयास किया दोस्तों। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए भाई, ठीक है। इसमें और किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था दोस्तों 25 जीरो या फिर 0-25 गुनिया। ओके, अब दोस्तों यहां पर जो है दूसरा नंबर में 50 जीरो गुनिया के ऊपर बात करते हैं। दूसरा नंबर 50 जीरो या फिर 0-50 गुनिया, और कौन सा गुनिया, कड़ी गुनिया का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसी टाइप का जो है यहाँ पर हम बना लेते हैं। कहाँ गया भाई, ये देखिए दोस्तों, एक बार और उसी तरह से हम मेहनत कर देंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा आखिरकार हम क्या किया किए थे। ओके चलिए, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर बीच में होता है सेंटर, तो चलिए यहाँ भैया सेंटर लगा देते हैं। ये हो गया मेरा सेंटर यानी कि 0। ओके, अब इधर जो है 5 खंड कर देते हैं, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। ओके, इधर भी 5 खंड कर देते हैं, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अगर सही नहीं बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। ओके, रियल वाला गुनिया तो भाई आपके पास होगा ही होगा, नहीं होगा तो मेरे वेबसाइट जो geniusmaker.co.in है वहां पर जाएं, वहां पर जो है इंस्ट्रूमेंट को आप परचेज कर सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। ये 50 जीरो गुनिया है दोस्तों। 50 जीरो गुनिया इसीलिए बोला गया क्योंकि भैया 1 इंच में जो है ना 50 छोटे छोटे खंड होंगे, 50 छोटे छोटे खंड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अब कैसे क्या किया जाए। अब दोस्तों यहां पर जो है, अब यहां पर इसके बीच में जो है 10 खंड रहेंगे टोटल, ठीक है। और इसमें भी जो है एक यहां पर बड़ी लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एक बड़ी लाइन देखने को मिलेगी ऐसे करके। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं पहले 5 बड़े बड़े खंड थे, अब जो है यहाँ पर 1 2 यानी 10 बड़े बड़े खंड हो गए। अगर गुनिया में दिखेगा तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक तरफ इसमें 25 जीरो गुनिया है, एक तरफ 50 जीरो गुनिया है। अभी इसी विषय में इसके बाद समझाएंगे, चिंता आपको नहीं करना। ओके चलिए, तो दोस्तों अब यहां पर क्या है कि अब इसके अंदर जो है 5-5 खंड किए जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब दोस्तों कुल मिलाकर के आपको समझना है ना कि भैया यहाँ पर जो है ना बड़े जो खंड है वो 10 है, और फिर जो है बड़े खंड को जो है 5-5 भागों में बांटा गया है, तो 10 पचे कितना हो गया 50। मतलब 1 इंच में जो है ना यहाँ पर 50 छोटे छोटे खंड है। आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप समझ जाइएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। इसकी भी लंबाई दोस्तों यहाँ पर जो है 2 इंच, ओहो 2 इंच, 2 इंच लंबी, ½ इंच चौड़ी। ठीक है, किसका बना होता है, तो हाथी का दांत का भी बना हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, पीतल का भी, हाथी का दांत का भी गुनिया रहता है, हालांकि आजकल मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन पहले हाथी का दांत वाला चलता था। ओके, हम देखे हैं उस गुनिया को, शायद आपको देखने को ना मिले, अगर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसी तरह से जो है इधर भी यहाँ पर जो है 50 खंड किए हुए रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर 100 खंड किए हुए रहते हैं। और वही कैलकुलेशन जो है मैं फिर से यहाँ पर करता हूँ। आप जानते हैं कि भैया ये जो गुनिया है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए 16 इंच बराबर जो है 1 मील का मतलब यहाँ पर 80 जरीब होता है, 80 जरीब। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 इंच बराबर में हो जाएगा भैया, 8 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 जरीब आएगा। नहीं, इधर से 8 आएगा, 10 जरीब नहीं होगा भाई, मतलब 2 इंच में जो है 10 जरीब कवर होगा। ओके, यानी 10 जरीब तक का नाप ही एक बार में हम कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 इंच में 10 जरीब हुआ, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब 1000 कड़ी हो गया, क्योंकि 1 जरीब में होता है 100 कड़ी, तो 10 जरीब में 1000 कड़ी, तो 2 इंच का वैल्यू हो गया। अब इस 2 इंच के जगह पर दोस्तों यहाँ पर जो है इस 2 इंच में 50 खंड इधर और 50 खंड इधर किए हुए हैं, टोटल 100 खंड किए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 100 पार्ट्स लिख सकते हैं, यानी 100 पार्ट्स इक्वल टू यहाँ पर 1000 कड़ी होने वाला है। तो इसीलिए क्या है दोस्तों, 1 पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, इतना कड़ी, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर, यानी 1 पार्ट का वैल्यू आ गया भैया 10 कड़ी। कितना आ गया, 10 कड़ी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब कि अगर 50 जीरो गुनिया है तो भैया एक जो छोटा खंड है, एक जो छोटा खंड स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो कितना का होगा, 10 कड़ी का होगा। तो यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक छोटा खंड, एक छोटा खंड का मान जो है वो बराबर कितना है, 10 कड़ी का है। ओके, तो 10 पचे 50 कड़ी, 50 50 100 यहाँ हो गया, फिर यहाँ जाएंगे 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 कड़ी तक का है। ओके, बाकी बात यहाँ पर 0 है तो भैया यहाँ पर 1 रहेगा। ठीक है, ओह कहाँ चला गया, यहाँ पर दोस्तों 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, फिर इसी तरह से यहाँ पर 1 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा। ओके, तो ये है दोस्तों 50 जीरो गुनिया या फिर 050 गुनिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इधर भी इसी तरह 50 खंड किए, इधर भी कर सकते हैं, आप क्यों करने जाए, आप समझ गए होंगे क्या। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ये वाला भी कैलकुलेशन आपको बारीकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों क्या है कि भैया कि एक तरफ इधर जो खाली दिख रहा है ना, उसका भी जो है उस खाली स्थान का भी सदुपयोग कर लिया गया। मतलब 25 जीरो गुनिया और ये 50 जीरो गुनिया को एक ही गुनिया में सम्मिलित कर दिया गया। उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं, यहाँ पर 3rd नंबर देते हैं, 3rd नंबर, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों 25-50 या 50-25 गुनिया। ओके, एकदम इसी टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उसको भी यहाँ पर दोस्तों बना देते हैं, क्योंकि भाई इसी गुनिया का ज्यादातर प्रयोग होता है, इसलिए मैं बना दे रहा हूं। ओके, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो है इसी तरह से ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा ही बनाते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। चलिए फ्रेम को थोड़ा मोटा करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों एक तरफ रहेगा 25-50, मतलब एक तरफ रहेगा दोस्तों 25 जीरो गुनिया, एक तरफ रहेगा 50 जीरो गुनिया। ओके, तो सबसे पहली बात कि भैया बीच में तो सेंटर रहेगा, ये यहाँ पर देखिए 0 रहेगा। ओके, यहाँ पर 0 हो गया,
इधर से भी ये 0 हो गया। अब इधर में हम नीचे वाला में 50 दिखा देते हैं, ऊपर वाला में 25 दिखा देते हैं। अब इधर वाला में 50 करना है, चलिए इसको भी 5 भागों में पहले बांट ही लेते हैं। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। इधर भी 5 भागों में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, ऊपर भी इसी तरह से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, देखिए बना बना करके आपको सीखना है, ट्रायल भी करना है। ऐसा नहीं कि भाई गुनिया आपके पास है तो उतना ही से काम हो गया, भाई बनाना भी है ताकि वो चीज मस्तिष्क में सेट हो जाए। ओके, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, ये 0 है तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, फिर यहाँ पर 0 है तो 1 रहेगा, 2 रहेगा। अब आपका सवाल खैर हो सकता है कि ये 0 1 2 इस तरह से क्यों किया गया, यहाँ लिखा जाता है 1 2 3 4 सीधे 10 तक पूरा दिया जाता है। तो इसका भी कारण है दोस्तों, क्योंकि गुनिया का प्रयोग केवल नक्शा में दूरियां नापने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग नक्शा में समकोण बनाने के लिए भी होता है। कैसे बनेगा, तो यही जो 0 1 2 है ना, उसी के मदद से बनेगा। ठीक है, आसान होता है बनाना। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों ऊपर में हमको बनाना है 25 0 गुनिया, तो भैया 1 इंच में हमको 25 भागों में बांटना होगा, तो 5 बड़े भागों में बांटे, फिर 5 भाग में बांट देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो 25 हो गया, फिर इधर भी कर देंगे उसी तरह से। अब दोस्तों नीचे वाला मामला थोड़ा सा बढ़ेगा। यहाँ पर 1 इंच में जो है, और यहाँ पर जो 50-50 कड़ी भी जो है थोड़ा से बड़े बड़े लाइन होते हैं। ओके, इस तरह से ये देखिए, यानी एक एक जरीब से छोटा ही होता है, एक जरीब वाला जो लाइन है ना उससे छोटा ही रहता है, और फिर उसके अंदर जो है 5-5 खंड किए हुए रहते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब दोस्तों इधर वाला भी कर देते हैं इसी तरह से, बड़े बड़े खंड पहले बना लेते हैं जो 50 कड़ी पर रहता है। अब इसके अंदर भी 5 भागों में बांटते हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों जो आप गुनिया का प्रयोग करेंगे, जिस गुनिया का प्रयोग करेंगे वो गुनिया एक्चुअली यही रहेगा। ठीक है, यही गुनिया आप प्रयोग करेंगे, और जो गुनिया मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था एक्चुअली यही गुनिया था। ये देख सकते हैं, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी तरह से रहेगा। ओके, इसमें क्या है, इसमें इधर ऊपर वाला में दोस्तों एक खंड जो है, ऊपर में जो है एक खंड, एक छोटा खंड जो है, एक छोटा खंड जो है वो 20 कड़ी का है, 20 कड़ी का है। और इधर जो नीचे में जो एक छोटा खंड है, एक छोटा खंड जो है वो कितना का है, 10 कड़ी का है। तो नक्शा में आप जो है 20 कड़ी वाला तरफ से नापिए, सुविधा के अनुसार 10 कड़ी वाला तरफ नापिए, दोनों ऑप्शन आपके पास। नापी एकदम सेम आएगा, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 10 कड़ी, इधर में एक छोटा खंड अगर 10 कड़ी है तो 10 कड़ी वाला तरफ से नापेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जो है दोस्तों यहाँ पर 20 कड़ी और 10 कड़ी दोनों दिया गया है। हालांकि 20 कड़ी वाला से भी जो है आप अच्छा ढंग से नापी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये है दोस्तों 25-50 गुनिया, जिसका प्रयोग जो है ज्यादातर किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इन गुनियों के विषय में जान गए। ओके, 25 0 गुनिया, 50 0 गुनिया और 25-50 गुनिया। और भी गुनिया के प्रकार हैं, जैसे कि 20 0 गुनिया हो गया, 40 0 गुनिया हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके विषय में बता देते हैं ताकि आपके नस नस में बैठ जाए गुनिया के विषय में। नस नस में बैठना दोस्तों जरूरी है। ओके, जरूरी है। चौथा नंबर यहाँ पर 20 0 या 0 20 गुनिया। ओके, ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, बस समझने की केवल बात है। ओके, और समझ गए होंगे, अगर आप 0 25 और 0 50 वाला समझे है ना, तो ये भी समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फटाफट इसको बनाते हैं, देर नहीं करेंगे, समझना जरूरी है, नस नस में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि भाई गुनिया से आप पूरी दुनिया नाप सकते हैं। तो सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण यंत्र है, क्या पूरी दुनिया का यहाँ पर बात हो रहा है, तो क्यों ना इसको सीख लिया जाए बारीकी से। दोस्तों यहाँ पर रहेगा 0, ठीक है, ये हो गया आपका 0 सेंटर लाइन, इधर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 20 0 गुनिया में जो है ना, अब 1 इंच में जो है 20 ही खंड करना है,
तो इसको हम 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं 1 इंच को। ओके, तो यहाँ पर 1 भाग हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा और एक 4 भाग। 4 भाग में बांट दिए। इधर भी इसी तरह से 4 भागों में बांट देते हैं, 1 2 3 4 भागों में। अब क्या दोस्तों, इस 4 भागों में फिर 5-5 भाग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से इधर भी रहेगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया 1 इंच में कितने खंड हैं, यहाँ पर 5 10 15 20 खंड हैं, इसीलिए इसका नाम 20 जीरो गुनिया पड़ा। अब वही फार्मूला से हम चलेंगे। इसमें 2 इंच में दोस्तों 1000 कड़ी जो है कवर हो रहा है, 1000 कड़ी। तो इसमें एक छोटा खंड कितना, क्योंकि चूंकि इसका लंबाई 2 इंच ही है ना, 2 इंच 0.5 इंच। कड़ी गुने जितना हम बात कर रहे हैं सबका लंबाई चौड़ाई ही है। ओके, तो 2 इंच में 1000 कड़ी, क्योंकि यहाँ पर 10 जरीब हो रहा है, 10 जरीब जो है परिपूर्ण हो रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 इंच में 1000 कड़ी और यहाँ 2 इंच को जो है आप देख सकते हैं इधर 20 पार्ट और इधर 20 पार्ट, तो कुल मिलाकर के 40 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 40 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 40 पार्ट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 कड़ी हो जाएगा, 1000 कड़ी। अब यहाँ पर दोस्तों इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 पार्ट इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 40। काटिएगा 4 एकम 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यानी कुल मिलाकर के एक पार्ट का जो वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ पर 25 कड़ी का होगा। तो एकदम स्पष्ट हो गया दोस्तों कि भैया यहाँ पर एक छोटा जो पार्ट है वो कितना कड़ी का होगा, एक छोटा खंड बराबर में हो जाएगा 25 कड़ी का। ओके, एकदम सिंपल है, साधारण है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक छोटा खंड 25 कड़ी का। देखिए ये गुनिया और दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर मान के चलिए कि यहाँ से जो हम 4 बड़े भाग में बांटे हैं, इसको अगर 5 भागों में बांट देते हैं और हर भाग को अगर हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो उस तरह से भी जो है 4 5 20 खंड ही होगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि एक जो बड़ा खंड है वो एक जरीब का होता चलेगा, लेकिन एक जो बड़ा खंड है उसके अंतर्गत में 4 खंड रहेगा। ओके, समझ आ रही मेरी बात। तो 2 तरह से जो है ये गुनिया बन सकता है, लेकिन इसका यूज जो है मार्केट में लगभग ना के बराबर है, बस केवल जानने की चीज है। ओके, मानने की चीज, प्रयोग करने की चीज नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों अब यहां पर बात करते हैं, एक और गुनिया है बहुत ही प्यारा सा। वो क्या है भाई, एक है 40 जीरो या 040 गुनिया। 40 जीरो या फिर 040 गुनिया, जस्ट जो दोस्तों इसी के जैसा है, बस इसमें क्या है कि एक खंड में यहाँ पर 20 खंड किया हुआ है, इसमें 40 खंड किया हुआ रहेगा। जैसे कि हम पहले जो बताए थे, जब 25 खंड किया हुआ था तो उसमें कितना 20 कड़ी का हो रहा था एक छोटा खंड का लंबाई, और जब 25 की जगह पर हम 50 खंड कर दिए थे 1 इंच में, तो उसी जगह पर यहाँ पर 10 कड़ी का एक खंड हो गया था। अब दोस्तों यहाँ भी यही चीज है, अगर 20 छोटा छोटा खंड किया हुआ है और एक छोटा खंड का वैल्यू यहाँ पर 25 कड़ी है, ओके, और यहाँ पर 20 के जगह पर 40 किया गया है, इसका मतलब है 25 कड़ी का आधा 12.5 कड़ी। इसका मतलब इस गुनिया में जो है एक छोटा खंड का वैल्यू, एक छोटा खंड का मान बराबर में कितना होगा 12.5 कड़ी दोस्तों, 12.5 कड़ी। ओके, बस इतना आपको समझना है। ये सब मानने की चीज है, जानने की चीज है, यूज करने की चीज वैसा नहीं है। ओके, तो दोस्तों यहां पर जो है कड़ी गुनिया को मैंने आपको बारीकी से समझा दिया। ओके, कड़ी गुनिया को बारीकी से समझा दिया। बच गया आपका फिट गुनिया, मीटर गुनिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जब गुनिया के विषय में बताया है तो थोड़ा सा भैया इसका प्रयोग कैसे होगा उसको भी बताना होगा। तो प्रयोग दोस्तों इसका जो है, जैसे कि मान के चलिए जो गुनिया है, समझिएगा थोड़ा गौर से, कहाँ गया, आज चलिए ना जो गुनिया हम बनाए हैं उसी में समझाते हैं ना, और जिस गुनिया का प्रयोग करेंगे उसी गुनिया को हम लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, नक्शा आपके पास रहेगा, नक्शा में प्लॉट रहेगा, मान के चलिए ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है, सपोज कीजिए ये आपका प्लॉट है नक्शा में। अब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का आप डिस्टेंस जो है कितना हो रहा है नक्शा में ये मापना चाह रहे हैं, ताकि धरातल पर उतना दूरी चल पाए। तो आप इस गुनिया को लेंगे, उठाएंगे हाथ में, और क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट मार्किंग है, इस मार्किंग, इस लाइन को जो है इस बिंदु पर रखेंगे, और फिर इस गुनिया में आगे जो है
आगे कोई लाइन को हम देखेंगे जो इस बिंदु पर जाकर के मैच करता हो, या तो हो सकता है ये छोटी लाइन हो, बड़ी लाइन हो, जो हो। यहाँ पर हम ये इनिशियल वाला यहाँ रखेंगे और फाइनल वाला यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो भैया कितना कड़ी हो रहा है ये हम गिन सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। जिस तरह से हम लोग साधारण स्केल का प्रयोग करते हैं, अगर 10 सेंटीमीटर मान के चलिए कि अगर पहले से त्रिभुज जो है कॉपी में बनाया हुआ ये त्रिभुज है, अब स्केल से हमको नापना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना सेंटीमीटर हो रहा है, तो हम लोग नापते हैं ना, बस उसी के जैसा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये लंबाई में दोस्तों यहाँ पर जो है आराम से रख करके जो है हम लोग नापते हैं। और प्रयोग करते वक्त जो है ध्यान दीजिएगा कि ये जो लाइन है दोस्तों एकदम इस मेढ़ के लाइन में, अगर मान के चलिए कि ये स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में अगर है वो प्लॉट, ठीक है, तो एकदम सीध में होना चाहिए। या फिर ये वाला जो या इस लाइन का जो यहाँ पर जो बिंदु है वो बिंदु और ये बिंदु एकदम सटीक जगह पर होना चाहिए, ओके। और तब आपको डिस्टेंस देखना है कि कितना हो रहा है। एक तो हो गया भैया कि इससे आप लंबाई नाप सकते हैं। दूसरी बात कि आप इससे समकोण बना सकते हैं। अब ये समकोण कैसे बनेगा? समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, थोड़ा इस चीज को भी समझिए दोस्तों। ये आपका गुनिया है, ये आपका गुनिया है, ठीक है। यहां पर 0 है, इधर भी यहां पर 0 रहेगा, इधर 1 2 3 4 5, ओके। इधर भी रहेगा 1 2 3 4 5, 5 भाग इधर भी रहेगा 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 5 भाग। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी 0 से लेकर के यहाँ पर 2 जरीब हुआ। और ये मतलब 2 जरीब बोलते हैं, यहाँ से यहाँ लेकर के 2 जरीब, फिर यहाँ पर 4 जरीब, ठीक है, और ये 5 जरीब, और इसी तरह से 5 जरीब इधर 10 जरीब का है। अब दोस्तों समकोण कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो इसका आप किनारा देख रहे हैं, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ठीक है, और ये जो लाइन है एकदम एक सीध में है, तो इसको भी अगर हम इस तरह करके हम लाइन बना दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना दिक्कत है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ओके। ये वाला किनारा और इस लाइन को अगर हम सीधे मान लें तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं बनेगा? ये साइड में 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? इधर भी जो है ये दोनों किनारा से जो है यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी नक्शा पर 90 डिग्री का एंगल बनाना हो तो सबसे पहले देखते हैं कि भैया किस लाइन पर जो है 90 डिग्री एंगल बनाना है। मान के चलिए कि यहां पर एक ए बी लाइन है नक्शा पर, यहां पर ए और यहां पर बी हम मान लेते हैं, या कोई प्लान हो जिसका आप जो है नक्शा प्रिपेयर कर रहे हैं। अब 90 डिग्री का एंगल जो है पॉइंट आपको सी से बनाना है, ये पॉइंट सी से जो है ये ऊपर तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचना है, ऑफसेट खींचना है। तो कैसे खींचा जाएगा? या फिर ऐसे आप घुमा दीजिए, जैसे भी आपको, जैसे ऑफसेट जो है आप पेंसिल से या पेन से इसको खींचना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो लाइन है, 0 वाला लाइन, ये जो लाइन आपको मिल रहा है काल्पनिक लाइन, उस काल्पनिक लाइन को जो है ए बी के सापेक्ष बैठा दीजिए। मतलब गुनिया को जो है आप जब ऐसे आप रखेंगे गुनिया को, ठीक है, तो ये वाला जो 0 है ऐसे आप घुमा दीजिए गुनिया को, तो ये वाला लाइन पर जो है ये वाला 0 बैठ जाएगा। उसके बाद जो किनारा ये वाला मिलेगा दोस्तों, इस किनारा से आप तुरंत जो है लाइन खींच दीजिएगा, बन गया 90 डिग्री एंगल। शायद आपको समझने में दिक्कत होगा और हो सकता है कि हम समझाने में आपको जो है थोड़ा सा तकलीफ में डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, गुनिया को करते हैं फटाफट इंपोर्ट और उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं दोस्तों, एकदम छोटा सा चीज है, तुच्छ चीज है, तुच्छ चीज क्या, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग वाली चीज है। दोस्तों देखिए ये है गुनिया। अब इस गुनिया को जो है हम यहाँ पर ले आए हैं ताकि कर पाए पूरा दुनिया का नापी, ओके। हम यहाँ पर क्या बताएं कि भैया ये जो 0 वाला जो लाइन है, उस लाइन को क्या करना है, इस ए बी के सापेक्ष एकदम रख देना है। तो इसको हम ऐसे करके रोटेट करेंगे। अब देखिए इस गुनिया को हम इस तरह से ले जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए वाला लाइन वाला यहाँ तक आ रहा है और यहाँ देखिए बी वाला लाइन। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और हमको रोटेट करना पड़ेगा। कहाँ गया भैया रोटेशन वाला, कहाँ चला जाता है जी? अरे अच्छा, सबसे पहले दोस्तों सी पर आपको बनाना है, तो यहाँ पर सी पर एक रखना पड़ेगा फिक्स, ताकि इधर से आप पेंसिल से खींच पाए। अब थोड़ा सा जो है इसे हमको रोटेट करना होगा और आराम से जो है इसको हम ऐसे करके रख देंगे। अब देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो काल्पनिक लाइन है, वो ए बी के सापेक्ष रखा गया। अब इस किनारा से अगर हम पेंसिल से लाइन खींचते हैं तो बताइए 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
इधर भी खींचेंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी तरह से दोस्तों समकोण बनाने का काम किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये काम ऐसा नहीं है कि जीरो से ही कर सकते हैं, आप इधर किनारा वाला भी वैल्यू से कर सकते हैं। जैसे ऐसे आप रख दिए, ये देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इस लाइन को बस इस ए बी लाइन पर सीधा रखना, इस किनारा से खींच देना, ये भी कर सकते हैं। लेकिन जीरो से ज्यादा उचित रहता है, ठीक ठाक रहता है, वो आपके अनुभव पर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, चलिए तो इस तरह से समकोण भी बनाया जाता है। तो दुनिया का यहाँ पर दो मुख्य काम हुआ। एक हुआ भाई दूरियां नापना नक्शा पर, दूसरा काम हुआ कि भैया आपको ऑफसेट अगर लेना है नक्शा पर तो ऑफसेट भी आप बना सकते हैं। ओके चलिए कोई बात। तो कड़ी गुनिया हो गया दोस्तों खत्म। अगला वीडियो में जो है फीट गुनिया मीटर गुनिया के ऊपर बात करेंगे। सोच रहा था कि इसी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन जब ये दोनों टॉपिक के ऊपर घुसेंगे तो आधा घंटा और लग जाएगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं यहीं पर एंड कर दें। हालांकि सोच करके आया था कि ये दोनों को भी बता देंगे, लेकिन हो नहीं पाया। क्या लगभग लगता है 40-45 मिनट हो ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।